नगरपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रातः काल के सत्संग में नींद का, आलस्य का त्याग करके आते हैं और आए हैं तो ऐसी मारी बातें मिली है कि जीवन निकल जाता है, उधर दृष्टि नहीं जाती। आज परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराज जी से किसी साधक ने प्रश्न किया कि मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो, ये प्रश्न है। सुनाई दे रहा ना बहनों को? स्वामी महाराज जी के सामने प्रश्न आया कि मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो? तो स्वामी महाराज ने कहा कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अभी हमारा लक्ष्य है कि रुपया भी हो जाए, मकान भी हो जाए, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे, तो चाहने से तो धन आएगा नहीं, चाहने से स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा नहीं। तो संसारिक वस्तुएं मिलती है प्रारब्ध से, भाग्य से, और भगवान मिलते हैं कुल इच्छा मात्र से। बड़ी गहरी बात है, ध्यान दे सुनना। जैसे कोई करोड़पति बनना चाहे तो पहले इच्छा करे, हमें करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है। परंतु क्या इच्छा करने से करोड़पति बन जाएगा? बताओ सब, नहीं बनेगा। इच्छा करने से लखपति भी नहीं बनेगा। तो पहले इच्छा करे, फिर उद्यम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे हमारे प्रारब्ध में, भाग्य में, लक में, मुकद्दर में, हाथ की रेखा में, माथे की रेखा में सब पर्यायवाची शब्द है। यानी तीसरे हमारे भाग्य में करोड़पति बनना होगा तो बन पाएंगे, नहीं तो लखपति नहीं बन पाएंगे। और भगवान की प्राप्ति के लिए तीन चीजों की जरूरत नहीं है, केवल एक इच्छा। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे, किससे मिले, कौन सी पुस्तक पढ़े। भगवान की तरफ चलने में केवल लगन की, इच्छा की जरूरत है। स्वामी महाराज ने कहा कि सदाचारी आदमी के भीतर भी अगर लगन नहीं है, सज्जन है, सदाचारी है, उसके भीतर भगवान की लगन नहीं है, तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। परंतु दुराचारी आदमी के भीतर भी लगन लग जाए, यानी पापी के व्यक्ति के अंदर भी लगन लग जाए, तो वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। बड़े बड़े चोर, डाकू, कसाई के भीतर भी जब परमात्मा की लगन लगी तो परमात्मा को प्राप्त कर लिए। तो भगवान की तरफ चलने में केवल लगन, इच्छा। और आज महाराज जी ने कहा कि एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बनाओ। जैसे चौराहे पर खड़ा होकर के कोई रास्ता पूछे कि भैया हमें रास्ता बताओ,
अब जिससे पूछ रहा है वो कहे कि आप कहाँ जाओगे, बोले कहीं का बता दो, तो रास्ता बताने वाले कहेगा फिर कहीं चले जाओ। जब आपका एक लक्ष्य एक उद्देश्य नहीं बना है कि पूर्व में जाना है कि पश्चिम में जाना है, उत्तर में जाना है, दक्षिण में जाना है, तो कहीं का रास्ता पकड़ लो। और बड़ी गहरी बात है कि एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाते ही हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं माला फेरना भजन है, गीता रामायण का पाठ करना भजन है, एकादशी का व्रत करना भजन है, मंदिर में जाना भजन है। बाकी समय तो हम गृहस्थी आदमी हैं, बाल बच्चे वाले हैं। किसी को दिक्कत हो कुर्सी बैठ सकते हैं, कुर्सियां 2-3 इधर रखवा लो। किसी के पैर में दिक्कत हो तो माताएं बहने इधर कुर्सी बैठ सकते हैं। तो एक लक्ष्य एक उद्देश्य बन जाने पर हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाता है। जैसे कपड़े का व्यापारी है, अब वो रुपया 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 नहीं कहता, परंतु जल्दी जल्दी स्नान करता है, जल्दी जल्दी नाश्ता करता है, किस लिए दुकान खोलनी है। दुकान पर गया, झाड़ू पोछा लगवाया, फिर अगरबत्ती और माची ढूंढता है, किस लिए लक्ष्मी माता को अगरबत्ती दिखा दे। लक्ष्मी माता राजी हो जाएंगी तो ग्राहक ज्यादा आएंगे, रुपया ज्यादा आएगा। अब दिल्ली, बंबई, बीकानेर कहीं बात करता है तो किस लिए? रुपए के लिए। कोई मोटे ग्राहक आ गए कि हमारे बेटी का विवाह है, हमें थोक में कपड़े चाहिए, तो बगल वाले दुकानदार से कहता है बाबूजी को नाश्ता कराओ, किस लिए? रुपए के लिए। अब दुकान बंद करने का समय हो गया, बिजली चली गई, अब मोमबत्ती जला करके, टार्च जला करके रुपया गिनता है। अब रुपया किस लिए गिनते हो? बोले रुपए के लिए ही व्यापार किया था। तो रुपया रुपया नहीं कहता, परंतु उसके रग रग में रुपया समाया हुआ है। ऐसे ही एक उद्देश्य बना ले कि हमें भगवान की प्राप्ति ही करनी है, तो भगवान के होते ही ये पीछे जो पंचामृत लिखा है, 4 बातें अपने आप आ जाती है। भगवान से संबंध जोड़ने पर ये 4 बातें अपने आप आ जाएगी। पहली बात आएगी कि हम भगवान के ही हैं। अभी हम लोगों ने क्या मान रखा है, हम तो सांसारिक आदमी, तो गृहस्थी आदमी है। अरे भाई, ये तो नाटक खेलने के लिए मिला है। कोई गृहस्थ का रोल करे, कोई साधु का रोल करे, कोई पति का रोल करे, कोई पत्नी का रोल करे, ये तो नाटक खेलने के लिए मिला है। मूल में हम भगवान के हैं। अब भगवान के होते ही 4 बातें आ जाएगी कि हम जहां भी रहते भगवान के दरबार में, यानी घर में रहते हैं। ये घर किसका है? भगवान का। कोई कहे नहीं जी अभी तो हम 70 लाख रुपए लगा के नया मकान बनाए हैं, तो अपना क्यों नहीं माने? तो रहो भाई, 200 साल तक रहो पदमपुर में, कि हम 70 लाख रुपए लगा के नया मकान बनाए हैं, 200 साल के पहले जाएंगे नहीं। बोलो भाई, रह सकते हैं क्या? एक क्षण का भरोसा नहीं है। गिनती के श्वास मिले हैं, श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है। ये तो बहानेबाजी है कि लकवा मार दिया, कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सब बहानेबाजी है। मूल में हमारे गिनती के श्वास मिले हैं, श्वास खत्म हो गए, और किसके श्वास कितने बाकी है कुछ पता नहीं है। देख लो,
अब 90 साल के दादाजी बैठे रहते हैं और 2 साल का पोता चला जाता है। क्यों चला गया? श्वास पूरे हो गए। तो हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही घर में रहते हैं। और तीसरी बात है, जो शुभ काम करते हैं सब भगवान का ही काम करते हैं। भगवान का काम करना भगवान का भजन हो गया। माताएं बहनें रसोई बनावें तो गोपाल को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं, तो गोपाल के लिए रसोई बनाना भगवान का भजन हो गया। पहले तो दूध गर्म करते थे अपने लिए, बेटे के लिए, पोते के लिए। अब दूध गर्म किस लिए करना है? गोपाल को भोग लगाने के लिए। भाई लोग नौकरी करे, व्यापार करे, जो भी काम करे सब भगवान का भजन। और चौथी बात है, शुद्ध सात्विक जो भोजन पाते हैं भगवान को भोग लगा के, वो भगवान का प्रसाद पाते हैं। और पांचवी बात है, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। नौकरी करते हैं, व्यापार करते रुपया मिलता है, खेती बाड़ी करते अनाज मिलता है, तो इससे क्या करना? भगवान के जन, कुटुंबी संबंधी भगवान के जन है। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाते ही हमारा 24 घंटे का शुरू हो जाता है भजन। कई भाई बहन कहते हैं कि सुबह जल्दी हमारी नींद नहीं खुलती, माला फेरते समय हमारे को नींद आ जाती है। तो संतों ने कहा कि 500-500 को नोट गिनते समय नींद आ जाती। क्या भाई कि पड़ोसिन को 500 का नोट देना था और 2 नोट और ज्यादा चले गए, ऐसा होता है क्या? क्यों? क्योंकि उसको महत्व देते हैं कि कहीं एक 500 का नोट ज्यादा न चला जाए, और सत्संग की बातों को महत्व नहीं देते। एक बड़े अच्छे साधक हैं हरियाणा के, तो कई जगह कथा सत्संग आते हैं। तो एक बार छत्तीसगढ़ में आए थे, तो उनको एक अनुभव हुआ। तो उन्होंने कहा, महाराज 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। तो मैंने कहा, लीलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? बोले, सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, आपका उद्देश्य नहीं बना। भगवान की प्राप्ति का आपका उद्देश्य, लक्ष्य नहीं बना। अभी तो 1 दिन कैडबी मेरी खाओ पियो मौज करो, माला फेरते से नींद आ जाती, आपका उद्देश्य नहीं बना। हमें अच्छे गुरु नहीं मिले, आपका उद्देश्य नहीं बना। हम तो ऐसे गुरु ढूंढते हैं कि हमारे बेटा नहीं बेटा दे दे, धन नहीं तो धन दे दे। तो ऐसे गुरु दुकान खोल के बैठे, आ जाओ हमारा चेला चली बनो, रुपया लाओ। तो न गुरु का कल्याण होता है, न चेला चली कल्याण होता है। कल्याण उनका होता है जो भगवान की तरफ चलने का लक्ष्य बना लिया। संतों ने कहा कि भूख लगी है पेट में और हलवा सिरा बादे पीठ पर, बताओ भाई भूख मिटेगी? आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो पीठ पर हलवा बांध दो, भूख नहीं मिटेगी। भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। ऐसे हम लोगों का जीवों का मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे। मांग तो है भगवान की, और जीव ढूंढता है संसार में। और संसार में आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो कहे कि हमारे खूब रुपया है, बड़ा मकान है, कार है, बंगला है, बेटे हैं, पोते हैं, अब हमारे को शांति मिल गई। आज तक किसी को असली शांति मिली नहीं।
क्योंकि शांति मिलती है भगवान की तरफ चलने से। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। अब सत्संग में बैठे हैं तो शांति मिलेगी नहीं मिलेगी? बोलो, ये बहनें इतनी बैठी है, सत्संग में बैठे शांति मिलेगी नहीं मिलेगी? मिल रही है। और कमरे में भले एसी चले, गद्दे पर बैठे, कुर्सी बैठे, मन कहाँ जाएगा? ये काम ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, वो काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो असली शांति मिलती है भगवान को चलने से। संतों ने कहा कि जैसे कोई सपने में चिल्लावे कि हमारे तरफ हमारे को सिंह खा रहा है, बचाओ बचाओ हमारे को सिंह खा रहा है। अब एक फौजी बंदूक लेकर के गया, परंतु क्या उसके भय को दूर कर सकता है? 2 फौजी आए, 200 आए, 500 फौजी आके खड़े हो गए, परंतु इसका चिल्लाना बंद नहीं हुआ। और एक फौजी जाकर के उसको झकझोर के जगा दिया। अरे कहाँ सिंह है? तुम सपना देख रहे हो। ओहो, तो सपना में देख रहा था। ऐसे सत्संग क्या करता है? ये झकझोर के जगाता है कि तुम जो जिस बेटे पोते मकान दुकान का आश्रय लिए हो, ये सब कच्चा है। बेटे पोते पति पत्नी भाई बंधु या तो आपको छोड़ के चले जाएंगे या आप उनको छोड़ के चले जाएंगे। बोलो भाई, इसमें कोई गलती बताओ। या तो हम उनको छोड़ के चले जाएंगे या वो हमारे को छोड़ के चले जाएंगे। तो असली आश्रय असली भरोसा क्या है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई। ये मीराबाई का सूत्र है। जैसे कोई सपने में भिखारी हो राजा बन जाए तो बहुत राजी होता हो, हम तो राजा बन गए राजा बन गए राजा बन गए, परंतु आंख खुलते ही सपना गायब। याद ही नहीं रहेगा कि हमारी कितनी फैक्ट्रियां थी, कितने प्लाट थे, कितने मकान थे, कितने बेटे बहुएं थे, याद ही नहीं रहेगा। किसी को याद बताओ कि जन्म के पहले हमारा इतना धन था, इतनी फैक्ट्री थी, इतने बेटे थे, याद ही नहीं रहेगा। ऐसे आंख मूंदते ही जन्म का याद ही नहीं रहेगा। तो हम लोग अपने जीवन में सपना देख रहे हैं। ये तो छोटी पार्टी, हम बड़ी पार्टी वाले हैं। इसके घर में कार नहीं, हमारे घर में बड़ी कार है। इसका छोटा मकान है, मेरा बड़ा मकान है। इसके 1 प्लाट नहीं, हमारे 5 प्लाट है। ये सब सपना देख रहे हैं। तो संतों ने कहा कि रात्रि वाला सपना तो आंख खुलते ही गायब, और जो जीवन में सपना देख रहे हैं ये तो आंख मूंदते ही सपना गायब हो। याद ही नहीं रहेगा कि हम पदमपुर के रहने वाले थे कि बीकानेर के रहने वाले थे, याद ही नहीं रहेगा। तो सत्संग घर नहीं छुड़ाता, सत्संग बाल बच्चों को पति पत्नी से दूर नहीं करता। सत्संग झकझोर के जगाता है कि भाई तुम किस लिए आए हो, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हो। तो न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, न काम धंधा छोड़ना। केवल भीतर का भाव बदल दो कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अभी तो मंदिर में भी जाते हैं तो कहाँ, बोले इच्छा पूर्ण बालाजी। कमेटी वाले बड़े होशियार होते हैं, वो लिखवा देते हैं बालाजी के यहाँ इच्छा की पूर्ति होती है। अरे संतों ने कहा कि इच्छा की पूर्ति तो बालाजी के जो स्वामी राम जी हैं
राम जी के पत्नी की भी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, राम जी के माँ की भी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, और राम जी के माँ की भी मनचाही नहीं हुई। बोलो भाई, सब पढ़े लिखे हो, क्या दशरथ जी महाराज चाहते थे मेरा बेटा जंगल में जावे? क्या कौशल्या माता चाहती थी कि मेरा बेटा जंगल में जावे? क्या जानकी मैया चाहती थी हमारे पति देव जंगल में जावे? नहीं चाहते, परंतु जंगल में जाना पड़ा। तो भगवान दिखा रहे हैं, देखो भाई, मन चाहिए तुम्हारे माता पिता पत्नी की नहीं हुई, आप धोखे मत रहना। जो कोई साधु महात्मा कहते हैं हमारा चेला बन जाओ, चेली बन जाओ, तुम्हारा सब काम हो जाएगा, वो ठग है, ठग। सांसारिक वस्तुएं मिलती है हमारे प्रारब्ध यानी भाग्य के अनुसार। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ। एक ब्राह्मण देवता एक ऊंट खरीद के लेके जा रहे थे, पुराने जमाने की बात है। तो 400 रुपए का ऊंट खरीद के लेके जा रहे थे। तो रास्ते में देखा कि गांव में विवाह हो रहा है, तो ब्राह्मण ठहरे, उन्होंने सोचा चलो मंडप में घंटे 2 घंटे बैठ जाए तो 4 आने 8 आने दक्षिणा मिल जाएगी। उस समय 4 आना 8 आना का बहुत महत्व था। तो ऊंट को तो बांध दिए पेड़ में और जाकर के विवाह मंडप में 2 घंटे बैठ गए। तो जब विवाह संपन्न हो गया तो सबको 4 आने की दक्षिणा मिली। तो बहुत राजी हुए कि चलो 4 आने दक्षिणा मिल गई मुफ्त में। और जब बाहर आए तो देखा कि जो ऊंट बंधा था उसको चोर चुरा के लेके चले गए। 4 आने की दक्षिणा के लिए 400 रुपए की ऊंट की चोरी हो गई। तो संतों ने इसका तात्पर्य क्या बताया कि हम भगवान के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, कोई न कोई चाहना रख करके। तो चाहना की पूर्ति होगी, वो तो 4 आने की दक्षिणा है। और भगवान की प्राप्ति करना है, ऊंट की चोरी हो गई। तो आज के सत्संग महाराज ने बताया कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि इस जन्म में हमें भगवान की प्राप्ति ही करनी है। बोलो गुरुदेव गोपाल की। अब चलो सब 10-15 मिनट के लिए प्रभात